महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दे दिया और अपने फैसले में उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को हटाने का उद्धव ठाकरे को कोई अधिकार ही नहीं था। नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुना दिया। पूरा फैसला 5 भागों में बटा है। नार्वेकर ने चुनाव आयोग के फैसले को आधार मानते हुए एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया और जब उद्धव ठाकरे के पास असली शिवसेना ही नहीं तो फिर उनसे नामित व्यक्ति को व्हिप का कोई मतलब नहीं। साफ है कि एकनाथ शिंदे गुट के जिन विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग उद्धव ठाकरे कर रहे थे, उस मांग को नार्वेकर ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट में भगदड़ मचेगी और पार्टी के कई और नेता शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होंगे। राहुल नार्वेकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। रिकॉर्ड में सीएम शिंदे गुट असली पार्टी है। मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। मैं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकता। उद्धव गुट दलील में दम नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष को शक्ति नहीं है। शिंदे को नेता पद से नहीं हटा सकते। उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को पद से नहीं हटा सकते थे। उद्धव ठाकरे अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे। कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई। बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था। 2018 का फैसला संविधान के अनुसार नहीं था। राहुल नार्वेकर ने कहा कि पार्टी के संविधान को लेकर दोनों गुटों के बीच मतभेद की शिकायत चुनाव आयोग में दाखिल की गई है। संविधान का आधार ये बताने के लिए लिया गया कि असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग का फैसला पार्टी के संविधान पर आधारित है। 2018 में संविधान में जो संशोधन हुआ उसका पूरा विचार पार्टियों को था। उस वक्त जो संविधान संशोधन हुआ वह सभी की सहमति से हुआ, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस संबंध में इस संविधान को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हालांकि 1999 के पुराने संविधान को ध्यान में रखा जाएगा। शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत के चलते जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उसके कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय कर दी। जून 2022 में शिंदे और कई अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण शिवसेना में विभाजन हो गया और महाअघाड़ी की सरकार गिर गई। महाअघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल थे। शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दल बदल रोधी कानून के तहत एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई। राहुल नार्वेकर ने कहा कि फैसले का महत्वपूर्ण हिस्सा आज सुनाया जाएगा, जबकि विस्तृत आदेश बाद में दोनों समूहों को दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।